अगुवाई करने की कृपा करें। भूकंप की मेरा किस्सा बहुत किस्सा लोग हमने देखे हैं, हमने विलास देखा है। मैं कच्छ के खमीर को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस संकट के समय इतना धैर्य रखा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। बेटा, तू जो भी बने, बस सदा ये याद रखना कि तुझे दूसरों की सेवा करनी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इतिहास में एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख आया जिसने भारत के जनगण को अपना परिवार माना। न हम सौदागर हैं, न हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है सबका साथ। इसलिए उन्होंने देश को एक लक्ष्य दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए की जान से जुटा हुआ भारत है। वीरता केवल युद्ध का नाम नहीं, बल्कि हर कठिनाई में डटकर खड़े होने का संकल्प है। आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। भारत माता की। इस डॉक्यूमेंट्री में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए सैचुरेशन अप्रोच के उद्देश्य पर भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाया गया है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री है विश्व पटल पर नेतृत्व का शंखनाद। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते कद और माननीय प्रधानमंत्री जी के वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाया गया है। तीसरी डॉक्यूमेंट्री है कर्मयोग, एक अंतहीन यात्रा। बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता से अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टार्टअप इकोसिस्टम, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आध्यात्म जैसे क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त डीडी न्यूज़ के विभिन्न राज्यों में फैले हुए क्षेत्रीय समाचार केंद्रों पर स्थानीय भाषाओं में भी कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं, तो डीडी न्यूज़ के क्षेत्रीय केंद्रों पर स्थानीय भाषाओं में प्रसारित भी की जाएंगी। लॉन्चिंग की इस श्रृंखला में चौथा विशेष कार्यक्रम है मेरा गांव आज। ये कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों में देश के गाँव में हुए बदलाव की कहानी कहता है। देश के 75 गाँवों के सरपंच, गाँव के अधिकारी और आम ग्रामीण खुद अपने विकास की तस्वीर पेश करते इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। मंत्री महोदय जी, आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है, कृपया रिमोट का बटन दबाकर डीडी न्यूज़ द्वारा सेवा पर्व के मौके पर बनाई गई विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के प्रोमो को 1947 के बाद में पहली बार एक ऐसा नेतृत्व आया है जिस नेतृत्व ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। राजनीति बहुत पहले भी बहुत लोगों ने की है। किसी ने अपने परिवार के लिए की, किसी ने अपनी पार्टी के लिए की। जनता के लिए, जन जन के लिए और सेवा की भावना के साथ वैसा नेतृत्व, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको वैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के प्रेरणादायी जीवन से मिला है। आज दूरदर्शन से, प्रसार भारती से जो डॉक्यूमेंट्री 3 रिलीज हुई है, उसमें वही भावना, वही कर्मयोग झलकता है। किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन की शुरुआत से अपना सर्वस्व त्याग कर, स्व को भुलाकर समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में काम करने के लिए जो एक संकल्प लिया, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और इसी के कारण आज हम देश में एक बड़ा परिवर्तन भी देख रहे हैं। इन 11 वर्षों में जो परिवर्तन देश में आया है,
वो परिवर्तन आप सबने देखा है, महसूस किया है। मुझे तो मौका मिला कई जगह चुनाव में काम करने का। सुदूर गांवों में जाकर भी किसी से बात करो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, हर व्यक्ति के मन में एक बात स्पष्ट है कि जो 50-60 वर्षों में नहीं हुआ काम, वो इन 10 वर्षों में हुआ। ये एक स्पष्ट सबके मन में आ चुका है। विश्व भर में चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करो, चाहे क्रिएटिव की बात करो, चाहे सोशल जस्टिस की बात करो, चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करो, हर जगह दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनी है। इसी पहचान को, इसी भावना को संजोकर सेवा पखवाड़ा हम सभी मिलकर मना रहे हैं, भारत में, विश्व भर में मना रहे हैं। आप सबको भी मैं इसमें आमंत्रित करता हूँ। आप भी अपने तरीके से जो कुछ भी कर सकें, मैंने तो आज के दिन की शुरुआत ब्लड डोनेशन से की, आप भी अपने तरीके से जो भी कर सकें वो ज़रूर करें। ये पावन दिन है, पवित्र दिन है। आप सबको इस पवित्र दिन के साथ जुड़ने का न्योता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन